अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल है फॉर 3 to 5 ईयर्स, जैसे कि आपको अगले 3 से 5 साल में कार खरीदना हो, या फिर अपने घर के लिए डाउन पेमेंट सेव करना हो, या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करना हो, देन ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ SBI के इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये ऐसा फंड है जो आपको ग्रोथ भी देता है और आपके पोर्टफोलियो को बचा के भी रखता है जब मार्केट क्रैश होता है। अगर आपको अगले 3 से 5 साल में कार लेना है और आपने अपना पूरा पैसा अगर इक्विटी में लगा दिया है, और इन केस जब आपका गोल पूरा होने ही वाला हो, कुछ ऐसा हो जाता है और मार्केट डाउन हो जाता है, तो ऐसे केस में अगर आपका इक्विटी फंड है ना, प्योर इक्विटी, तो वो फंड पूरा हिल जाएगा। तो ऐसे केस के लिए सुटेबल होता है हाइब्रिड फंड। SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड अपना सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करती है। ये मिनिमम 65% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करती है इक्विटी में, एंड द रेस्ट 20 to 35% इन्वेस्ट करती है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। इससे क्या होता है, इक्विटी ग्रोथ देता है और डेट पोर्टफोलियो को कुशन देता है, पोर्टफोलियो को स्टेबल बना के रखता है। तो चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की और देखते हैं कैसे लोगों के लिए ये फंड सुटेबल है। और हाँ, ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी तरफ से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो SBI हाइब्रिड फंड का NAV है 317 रुपीज एज ऑन 27 मार्च 2026। फंड का AUM है 82,000 करोड़, जो काफी बड़ा फंड है। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है जो फंड हाउस फंड को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर से चार्ज करती है। फंड की एज है 13 ईयर्स। फंड काफी पुराना है, इसने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को अच्छे से देखा है। SBI के इक्विटी हाइब्रिड फंड में मिनिमम 500 से SIP शुरू किया जा सकता है और मिनिमम 1000 रुपीज से लमसम किया जा सकता है। तो फंड की हम ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं, मतलब पास्ट 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 7 ईयर में, 10 ईयर्स में इस फंड ने एनुअली कितना % का रिटर्न दिया है। इस फंड ने 1 ईयर में -8.52% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी का एवरेज है -10.65%। मतलब कैटेगरी के कंपैरेटिवली इस फंड ने थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 6.82% एंड कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 4.19%। लास्ट 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 9.33% एंड कैटेगरी ने दिया है 8.32%। एंड लास्ट 7 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 11.58% एंड कैटेगरी का है 10.94%। लास्ट 10 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 10.88% एंड कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 10.91%। ट्रेलिंग रिटर्न तो हमने देख लिया है, अब देखते हैं रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड के एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे हमें ये पता चलता है कि फंड ने तुक्के से रिटर्न नहीं दिया है, फंड ने कितना कंसिस्टेंसी के साथ हमें रिटर्न दिया है। तो इसमें हम SIP का रिटर्न देख रहे हैं। किसी भी 1 ईयर में अगर हम देखेंगे तो इस फंड का रिटर्न है 14.04% एंड कैटेगरी का है 11.79%। किसी भी 3 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 13.86% एंड कैटेगरी का है 14.86%। किसी भी 5 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 14% एंड कैटेगरी का है 14.32%। किसी भी 7 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 13.93% एंड कैटेगरी का है 13.46%। किसी भी 10 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 13.68% एंड कैटेगरी का है 13.08%। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस फंड ने अपने कैटेगरी के कंपैरेटिवली लगभग सेम टाइप का रिटर्न दिया है। इस चार्ट के थ्रू अब हम देखते हैं कि अगर हमने SIP किया होता 10,000 पर मंथ तो हमें 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में कितना रिटर्न मिलता। तो अगर हमने 10,000 का SIP किया होता 3 इयर्स के लिए तो हमें 3.99 लाख मिलता एंड 5 इयर्स के लिए 7.59 लाख एंड 10 इयर्स के लिए 22.25 लाख। और अगर हमने 1 लाख का लमसम किया होता तो 3 इयर्स में 1.49 लाख बनता एंड 5 इयर्स में 1.71 लाख बनता और 10 इयर्स में 3.32 लाख बनता। अब हम इस फंड के एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, मतलब फंड अपने पैसे को कहाँ कहाँ एलोकेट करती है। क्योंकि ये हाइब्रिड फंड है तो हमें जानना पड़ेगा कि ये फंड इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करती है और डेट में कितना इन्वेस्ट करती है और अदर्स कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करती है। तो इस फंड का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है 74% एंड डेट में है 18.8% एंड अदर्स कैटेगरी में 7.17%। इक्विटी में 74% का एलोकेशन ये शो करता है कि फंड ग्रोथ के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती है। इससे आप फंड को रिटर्न हाई मिलेगा तो रिस्क भी हाई होगा। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का इन्वेस्टमेंट है डेट में 18%। इससे इस फंड में स्टेबिलिटी आती है और थोड़ा सेफ्टी आता है। तो जब मार्केट डाउन होता है तो इक्विटी पूरा डाउन हो जाता है, तो ऐसे केस में डेट इस फंड को स्टेबल बना के रखता है, मतलब फंड कम गिरता है।
अगर हम इक्विटी में देखें तो ये फंड लार्ज कैप में 56.72% का इन्वेस्टमेंट करती है, मिड कैप में 14.95% का और स्मॉल कैप में 2.36% का इन्वेस्टमेंट करती है। इससे ये पता चलता है कि लार्ज कैप में 56% का इन्वेस्टमेंट होने का मतलब है फंड थोड़ा स्टेबिलिटी पे फोकस करती है। फंड बहुत एग्रेसिवली हाई रिस्क नहीं ले रही है, जैसा कि आप देख सकते हो स्मॉल कैप में बहुत कम एलोकेशन है। फंड एग्रेसिवली हाई रिटर्न को चेज नहीं कर रही है। फंड मॉडरेटली एग्रेसिव है और मिड कैप में आप देखो 15% का इन्वेस्टमेंट है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करती है, एंड लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट करती है वो स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करती है। स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप बेस इस फंड को मार्केट क्रैश में प्रोटेक्ट करके रखती है और इस फंड का 18% डेट में इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि वॉलेटिलिटी को भी कम करके रखता है। अगर हम टॉप सेक्टर की बात करें तो इस फंड का मेजर सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल, जो कि 20.64% का है, सबसे ज्यादा एलोकेट करती है फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज और इंश्योरेंस। फंड का काफी ट्रस्ट है बैंकिंग सेक्टर पे, तो ये फंड ये एक्सपेक्ट करती है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है। सर्विसेज में इस फंड का इन्वेस्ट है 8.86% एंड द थर्ड एलोकेशन इज एनर्जी में 8.31% एंड द मटेरियल में है 6.83% का इन्वेस्टमेंट। एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड एक बैलेंस्ड फंड है। ये फंड बिगिनर्स इंटरमीडिएट के लिए सुटेबल है। अगर आपको एग्रेसिवली वेल्थ क्रिएट करना है तो ये फंड आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है ये बैलेंस्ड है, ये ग्रोथ भी देता है और साथ ही साथ आपके फंड को बचा के भी रखता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको 3 to 5 ईयर्स के लिए पैसे को सेव करना है और ग्रोथ भी चाहिए, तो ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। बट अगर आपको एग्रेसिवली वेल्थ क्रिएट करना है तो ये फंड आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये काफी बैलेंस्ड फंड है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं।